बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ। 6th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 इंडस्ट्री इन साउथ एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। साउथ एशिया की इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो फर्स्ट पेज पर आपको इंडिया, भूटान एंड नेपाल के बारे में दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया बीइंग द बिगेस्ट साउथ एशियन कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया बिगेस्ट साउथ एशियन कंट्री है। साउथ एशिया की सबसे बिग कंट्री इंडिया है। हैज़ आ लार्ज इकोनॉमी एंड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है और इंडस्ट्रियल बेस से बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की 40% आबादी जो है वो इंडस्ट्रीज़ में काम करती है और इसकी 60% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। द हिस्ट्री एंड द नेचुरल सैनिक ब्यूटी ऑफ द कंट्री अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। वो कह रहे हैं इंडिया की तारीख़ और उसकी कुदरती खूबसूरती की बिना पर इंडिया में बहुत से टूरिस्ट जो है बड़ी तादाद में टूरिस्ट हर साल वहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं। इंडिया की जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें जो चीज़ें वो बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में मंगवाता है उसमें इसकी ऑयल एंड गैस नीड्स हैं फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़। इट आल्सो इम्पोर्ट आयरन एंड स्टील फॉर इट्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एंड जेमस्टोन्स फॉर इट्स ज्वेलरी इंडस्ट्री। इसके आगे हम भूटान के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि इंडिया जो है वो बिगेस्ट साउथ एशियन कंट्री है, इसी तरह भूटान जो है वो आपका स्मॉलेस्ट साउथ एशियन कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। भूटान जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, टिम्बर, कैल्शियम कार्बाइड एंड सीमेंट आता है, और जो चीज़ें भूटान इंपोर्ट करता है उसमें मोस्टली फ्यूल और मशीनरी प्रोडक्ट्स आती हैं। थर्ड पैराग्राफ नेपाल का है। नेपाल भी भूटान की तरह एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, स्प्रेड अक्रॉस द लोअर हिमालयाज टू द हायर पीक्स। द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड टूरिस्ट। नेपाल भी जो है इसकी इकोनॉमी जो है ज़्यादातर डिपेंड करती है एग्रीकल्चर और टूरिज़म पर। नेक्स्ट पेज पर हम नेपाल के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उसमें गारमेंट्स, रग्स एंड कारपेट्स एंड वेजिटेबल घी, beside ethnic handicrafts such as silver jewelry with semi-precious stones। और जो चीज़ें नेपाल इंपोर्ट करता है उसमें ज़्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आती हैं, मशीनरी और गोल्ड आता है। उसके बाद हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका's इकोनॉमी इज़ बेस्ड largely on agriculture with over 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द रूरल एरिया। श्रीलंका जो ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर का ही काम करता है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है और इसकी 75% आबादी जो है वो देहाती इलाकों में आबाद है। इसकी मेन प्रोडक्ट्स में राइस, टी, रबर एंड कोकोनट्स ऑल ऑफ विच आर यूज लोकली, और तमाम चीज़ें लोकली तौर पर यूज़ की जाती हैं एंड आर आल्सो प्रोसेस्ड एंड एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज़। और ये इनको बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट भी करता है और प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करता है। जो श्रीलंका में चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं उनमें प्रीशियस और सेमी प्रीशियस जेम्स आते हैं। टेक्सटाइल आर आल्सो एक्सपोर्टिव। और जो चीज़ें श्रीलंका इंपोर्ट करता है उसमें कंज्यूमर गुड्स मतलब प्रोसेस फूड्स, ड्रिंक्स, डेली यूज़ आइटम्स, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पेट्रोलियम की चीज़ें अपने मुल्क में इंपोर्ट करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका बांग्लादेश का है। बांग्लादेश वाज वंस द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट एंड जूट प्रोडक्ट। बांग्लादेश जो है वो जूट और जूट प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है। बांग्लादेश में जो है ग्रामीण बैंक बनाया गया था जो कि मोहम्मद यूनुस ने बनाया था और मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज़ विनर है। हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स माइक्रो क्रेडिट स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका मालदीव्स है। द इकोनॉमी ऑफ मालदीव्स डिपेंड्स मेनली ऑन टूरिज्म एंड द फिशिंग इंडस्ट्री। मालदीव्स की मौशियत ज़्यादातर टूरिज़म पर और फिशिंग इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। टूरिज़म इज़ द बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर एंड कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमीज GDP। एनुअल अबाउट 6,500
650,000 tourism come to enjoy the tropical sun, beautiful beaches and sea sports। यहाँ पर मालदीव्स में ज़्यादातर लोग उसके ट्रॉपिकल सन, उसकी ब्यूटीफुल बीचेस को देखने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन फिशिंग, उसकी दूसरी जो है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जो है फिशिंग है एंड फिश प्रोसेसिंग विच एम्प्लॉयज़ 30% ऑफ द वर्कफोर्स। मालदीव्स टोटल कैच ऑफ फिश इन 2005 में टोटल पकड़े जाने वाली जो मछली थी वो 94 मिलियन टन्स थी। आपको इसी पेज के लास्ट पे साइड पर जो है एक इन्फो नज़र आ रही है। इन्फो में बता रहे हैं द एवरेज पर्सन इन मालदीव्स इज़ 125 किलोग्राम ऑफ फिश इन अ ईयर। वो कह रहे हैं कि एवरेज पर्सन मालदीव्स में जो है 125 किलोग्राम मछली जो है वो खा जाता है, 9 और 10 टाइम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड एवरेज, जो दुनिया की एवरेज के 9 से 10 गुना के बराबर है। अब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिखा रही हूँ इस चैप्टर के। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि इन टर्म ऑफ इकोनॉमी स्मॉलेस्ट साउथ एशियन नेशन जो है वो कौन सी है। तो भूटान इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट साउथ एशियन नेशंस। भूटान जो है वो स्मॉलेस्ट साउथ एशियन कंट्री है, नेशन है। उसके बाद पूछे हैं विच कंट्री द सेंटर फॉर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेंगलोर, इंडिया का जो शहर बेंगलोर है वो सेंटर माना जाता है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं विच थिंग्स अट्रैक्ट द टूरिस्ट एंड माउंटेनर्स टू नेपाल, कि क्या चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को और माउंटेनर्स को नेपाल की तरफ। द वैरायटी ऑफ अबंडेंस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन नेपाल along with its awe-inspiring mountains attract the, ये चीज़ें जो हैं वो माउंटेनर्स और टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, बहुत खूबसूरत पहाड़ और फ्लोरा एंड फ्यूना। मालदीव्स ईट विच फूड मेनली, मालदीव्स जो है वो कौन सा फूड जो है वो ज़्यादातर खाता है। द मेन फूड ऑफ मालदीव इज़ फिश। इन 2005 हाउ मच फिश वॉज कैच, 2005 में कितनी मछलियाँ जो हैं वो तकरीबन पकड़ी गई थी, कैच की गई थी। इन 2005 टोटल कैच ऑफ फिश वाज 94 मिलियन टन्स। नेक्स्ट और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इन बांग्लादेश विच बैंक वाज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक जो कि मोहम्मद यूनुस ने बनाया था, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर थे, उन्होंने जो है ग्रामीण बैंक मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे हैं नेपाल की इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं इसके एक्सपोर्ट्स के बारे में आपको बताती हूँ। नेपाल के एक्सपोर्ट्स में गारमेंट्स, रग्स एंड कारपेट्स, वेजिटेबल घी और सिल्वर ज्वेलरी आता है, जबकि इसके इंपोर्ट्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड गोल्ड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको श्रीलंका के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। श्रीलंका के एक्सपोर्ट्स में प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस जेम्स यानी कि कीमती और गैर कीमती पत्थर, जेम्स और टेक्सटाइल आता है। इंपोर्ट्स में कंज्यूमर गुड्स जिसमें प्रोसेस फूड और फूड आइटम तमाम किस्म की आती हैं, डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें और ड्रिंक्स वगैरह, और इसकी और मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पेट्रोलियम। भूटान के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स में भूटान के एक्सपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी, टिम्बर, कैल्शियम कार्बाइड एंड सीमेंट आता है, जबकि इसकी इंपोर्ट में फ्यूल एंड मशीनरी की प्रोडक्ट्स आते हैं। लास्ट और क्वेश्चन पूछे हैं कि एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बिगेस्ट साउथ एशियन कंट्री कौन से। तो सबसे बिगेस्ट साउथ एशियन कंट्री आपकी इंडिया इज़ द बिगेस्ट साउथ एशियन कंट्री। अब मैं आपको इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस दिखाऊंगी। फर्स्ट वाले लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं वाई इज़ टूरिज्म अ पॉपुलर इंडस्ट्री इन द साउथ एशियन स्टेट। तो उसका मैं आपको आंसर बता रही हूँ। द नेचुरल सैनिक ब्यूटी ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिज्म एवरी ईयर। वो कह रहे हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ की कुदरती खूबसूरती की बिना पर वहाँ पर बहुत से सयाह जो है वो खींचे चले आते हैं हर साल उसको देखने के लिए। साउथ एशिया इज़ अ लैंड ब्लेस्ड विद एन्चेंटिंग ब्यूटी एंड डाइवर्स ब्यूटी ऑफ topography. South Asia is the most spectacular and fantastic region. It is the region of world's highest mountains, ranges and peaks. यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ही अल्लाह खुदा की कुदरत जो है यहाँ पर नज़र आती है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं जिसको देखने के लिए बहुत से टूरिज़्म यहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक लो एंड हाई मीन्स ऑफ मालदीव्स।
इसका मैं आज बताती हूँ आपको। द एवरेज हाइट ऑफ द मालदीव्स अबव सी लेवल इज़ 1.5 मीटर। जस्ट 1.5 मीटर जो है वो सी लेवल से मालदीव्स की हाइट है। इस हाईएस्ट पॉइंट इज़ ओनली 2.3 मीटर द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में सबसे लोएस्ट पॉइंट माना जाता है। दीज लैंड्स came into being due to accumulation of coral remains brought by sea waves। सो ये सी वेव्स की कोरल रिमेन्स से जो है वो ये जो लैंड है वो मालदीव जो है वो बना था। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहे हैं विच इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ द मोस्ट वेल नाउन टुडे, फाइंड आउट एंड राइट अ फ्यू लाइन्स। India processed for local consumption and export a variety of textiles, engineering goods, electric appliances, chemicals and jewelry. India has also progressed rapidly in the field of computer technology। ये तमाम वजूहात इंडिया की तरक्की में जो अहम किरदार अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे पूछ रहे हैं फ्रॉम योर एटलस फाइंड आउट द नेम्स एंड हाइट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पीक्स इन द हिमालयाज़। हिमालयाज़ की जो अहम पीक्स हैं उनके नाम और उनकी हाइट्स के बारे में बताएं अपने एटलस यानी कि अपने मैप से देखकर। तो मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ। द इम्पोर्टेंट पीक्स इन द हिमालयाज़ आर नागा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, केचिंजुंगा, मेकुला, धौलागिरी एंड नंदा देवी। ये तमाम माउंटेन्स के नेम है और आगे इनकी जो है इनकी पीक्स यानी कि कितनी ऊंचाई पर है वो तमाम बयान किया गया है। उम्मीद है कि तमाम वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये तमाम काम आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पर नीटली लिखना भी है और इसको अच्छे से आप लोगों ने याद भी करना है। इसके मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम्स में ऐड किए जाएंगे। ये तमाम काम आपका सिर्फ 10 दिन के लिए है। अल्लाह हाफिज़।